नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों को इससे रोजगार के नए अवसर दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े वे लोग पहुंचे जो पर्यटन क्षेत्र में नई पहल और जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कॉन्क्लेव का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को पर्यटन के मानचित्र पर लाना और वहां रोजगार के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीण पर्यटन को राज्य के विकास पर नया आधार बताया और कहा कि पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं को हर स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। कल्चर सेक्टर को पर्यटन के साथ किस तरह सामंजस्य और तालमेल बना करके जोड़ते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने का काम हो सकता है, उसी के विषय की इस गोष्ठी में विभिन्न प्रदेशों के तमाम अन्य एग्रीकल्चर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ ये एक संगोष्ठी आयोजित है, जिसमें हमारे कई ACS अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों ने भी अपने अपने ग्राम विकास से संबंधित, फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, गांव की अर्थव्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी आज यहाँ चर्चा करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से पर्यटन विभाग लगातार काम कर रहा है। उसी के दृष्टिगत 230 ऐसे गांव जिनको हम लोगों ने पर्यटन विलेज घोषित किया है, वहाँ पर्यटन मित्रों को जोड़ करके एक एक गांव में तमाम जो फैसिलिटीज हैं, जो पर्यटन की मूलभूत आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के ग्राम की जो परिवेश में जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उनको डेवलप करने का काम किया है। और आगे भी सतत रूप से इन गांव की संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ पर्यटकों की सुविधाओं के लिए होम स्टे से लेकर के अन्य सुविधाएं विकसित करने का संकल्प लिया है। अभी कितने गांव पर्यटन से जोड़े गए? अभी कुल 230 गांव प्रदेश में हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ करके वहाँ के टूरिज्म कोऑर्डिनेटर को भी बनाने का काम किया। आज कैंप में वो आपको दिखाई पड़ रहे थे, जिनका काम है वहाँ आने वाले पर्यटक को गांव के परिवेश में, गांव का रहन सहन, गांव की संस्कृति, गांव का आबो हवा, गांव की उपलब्धियां, गांव का वातावरण, गांव की फसलें, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी देना और अनुभव कराने का काम वहाँ प्रयास करा जा रहा है कि जो भी पर्यटक जाए वो वहाँ नाइट स्टे जरूर करें। वहाँ पहुँच रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन अभी हमारा प्रयास ये है कि हमारे देश के पर्यटक तो पहुँच रहे हैं, प्रदेश के पहुँच रहे हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक किस तरह आकर्षित हो सके, इसके लिए हम तमाम संभावनाओं पर विचार करने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में बैठक भी हुई थी, परसों बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए? 12 विशेष जगहों पर बैठक की गई थी उसके बनाने के लिए। देखिए, आज हम लोगों ने संस्कृति और पर्यटन दोनों तरफ से इन योजनाओं को बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के 21 ऐसे डेस्टिनेशन हमने तय किए हैं जहाँ प्रत्येक सप्ताह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हर सप्ताह पूरे साल लगातार होते रहेंगे, ताकि वहाँ उन पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक धरोहरों को सम्मान मिले, विरासत को सम्मान मिले और साथ ही साथ कलाकारों को भी रोजी रोटी के अवसर मिल सके। वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल तन्मय किशोर ने भी पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और स्थानीय लोगों की भागीदारी पर जोर दिया। इस समय गवर्नमेंट ले रही है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, जिस तरीके से ले रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और एक नए सेगमेंट को टूरिज्म के ये लोग इनिशिएटिव ले करके एग्रीकल्चर को टूरिज्म से जोड़ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, बाकी कंट्रीज़ में मिडल ईस्ट में चले जाइए, वहाँ पे उनके पास डेजर्ट है, रेगिस्तान में वो वहाँ पे टूरिज्म कर ले रहे हैं। हम लोग के पास तो हरियाली है। आप ये कहिए कि ये अपने धान की जो हरियाली और गेहूं की बाली, ये हम लोग के पास है। इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है।
इसको अगर हम लोग मार्केट कर ले जाते हैं एग्रीकल्चरल टूरिज्म के माध्यम से तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और ये इतना बड़ा मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिसका कि अभी शायद लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूपी इतना बड़ा स्टेट है और पूरा ये हब है मतलब अपने एग्रीकल्चर का। और अगर हम यहाँ के हरियाली को और यहाँ के सीजन्स को एग्रीकल्चर के माध्यम से और टूरिज्म के माध्यम से प्रमोट कर देंगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा। और ये प्रेजेंट गवर्नमेंट और प्रेजेंट जो जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर टूरिज्म विभाग से जुड़े हुए लोग हैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव दिख रहा है गवर्नमेंट का। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। टूरिज्म को लेके क्या मैसेज तो अभी जो हमने बोला कि इस समय ये कल्पना की बियॉन्ड मतलब अपने इमेजिनेशन के बियॉन्ड ये ले जाने वाली स्टेज है इसकी कि एग्री टूरिज्म उस लेवल पे जा सकता है जिस लेवल पर अभी तक किसी ने कल्पना नहीं करी है। और जिस तरीके से फार्म ओनर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, छोटे छोटे रूरल होम स्टेज वाले आए हैं और हम लोग जो कुछ थोड़ा टाइम से जुड़े भी हुए हैं इस फील्ड से, तो देख रहे हैं कितने तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है और गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होने की वजह से ये चीज़ों में और बढ़ावा होगा। कार्यक्रम के दौरान पर्यटन क्षेत्र में योगदान देने वाले कई व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव 2025 के जरिए प्रदेश सरकार का मकसद है कि न केवल बाहर बल्कि गांव में भी पर्यटन के केंद्र बने और यहाँ के लोग आत्मनिर्भर होकर अपनी आजीविका चला सके। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन की तस्वीर और भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। इस खबर में बस इतना ही। आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।